तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट एसएससी परसेंटेज कर रहे थे। आज भी परसेंटेज की क्लास नंबर 3 है। कल का समझ में आया होगा, आज क्लास नंबर 3 है। सत्रह क्वेश्चन पढ़ो भाई। हो जाएगा तुमसे कि नहीं? हो जाएगा। नंबर इंक्रीज्ड, क्या है आगे? बाय 12.5%। गिवन एज 99 रिजल्ट। फिर क्या चाहिए? फाइंड द नंबर। ऑप्शन बोलो। हाँ, पहला 88, 88, दूसरा 70, 70, फिर 90, 90, 100। 100। क्वेश्चन तुम कर लेते? कर लेते तो फिर तुमने करा के 12 12.5% का बट्टा कितना होगा? 1/8 हो गया। अब देखो क्या करा इसने। अब मैं बढ़िया चीज कौन छोड़ अप्रोच बताऊंगा तुम्हें। बढ़िया 12.5% बढ़ा दिया और कितना दे दिया? 99 दे दी वैल्यू। 8 था, 8 में एक बढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट समझ लेना। 8 में एक बढ़ा दिया मतलब 9। 9 की वैल्यू कितनी है? 99। पेपर के अप्रोच बता रहा हूँ। 8 में एक बढ़ा दिया तो आ गया 9। 9 की वैल्यू कितनी दी इसने? 99। 99 मिल गया। और फिर तुम्हें ओरिजिनल नंबर कितना था? 8। और इसका निकालोगे तो क्या होगा? 8 का जब 99 करना है तो इंटू 11 करना है। तो इसका 8 का भी इंटू 11 करना है, 88। ऑप्शन नंबर हो गया ये। पेपर में इस अप्रोच से करना है। दूसरे अप्रोच बता देता हूँ। दूसरे अप्रोच बता रहा हूँ तुम्हें। 12.5% बढ़ाया तो तुम्हें 99 मिल गया। ठीक है। नंबर पहले 100% था। 100% था। फिर उसमें तुम्हें कितना बढ़ा दिया? 12.5%। 12.5% बढ़ा दिया तो कितना मिल गया तुम्हें? 99। तो ये 99 जो है कितने परसेंट की वैल्यू है? एक 112। 100% और प्लस में 12.5%, 112। 112% की वैल्यू है। तुम्हें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% की। ओरिजिनल नंबर 100 है, 100% की वैल्यू चाहिए। मल्टीप्लाई परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। इनको काट पीट के आंसर लेके आना पड़ेगा। ले आओ जरा। 122 99 मल्टीप्लाई में 100 ऊपर नीचे। 112 को 2 से करोगे तो 224, 225, 225 अपोन में 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा। समझ में? ये अब पता है ना ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा। यहीं से ले जाओ, ऊपर लिख दो इसको। 5 से काट दो। 5 to 10 20 बार में। 25 में काट दो सीधा। 25 चौके 100 और 25 25 नहीं में 200। 9 से इसको काट दो। 9 वन 9, 9 11 चौके 44 नहीं 88। आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। 2-3 अप्रोच बता दी तुम्हें। पहली बात भाई ये वाला कि 8 से 9 हो गया नंबर। ये प्रॉफिट लॉस में अच्छे तरीके से समझा दूंगा। 8 से 9 हो गया। 9 की वैल्यू कितनी? 99। 8 की वैल्यू 88। काम खत्म। शॉर्ट अप्रोच ये है। पेपर में यही अप्रोच लगाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड, जितने की वैल्यू दी हुई है उसको नीचे रखो, जितने की निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये आंसर लग जाए वो पहले वाला। ये हाँ। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये शॉर्ट ट्रिक है। कहीं कहीं काम आएगी, कहीं कहीं नहीं आएगी। हर जगह सिचुएशन के हिसाब से होती है। ये आएगी तो हर जगह, लेकिन तुम सोच नहीं पाओगे इस लेवल का। लेकिन ये हर जगह आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने तुम्हें दे रखा है पहली क्लास से। जितने की वैल्यू दे रखी है वो नीचे लिखो, जितने की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। पहली क्लास में बताया नहीं था? हाँ, तो ये कितने की वैल्यू है? 100% पहले था। 12.5% तुमने बढ़ा दिया। टोटल कितना हो गया? 112। 112.5% नीचे लिख दिया। चाहिए कितना? ओरिजिनल नंबर। 100% की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। ऐसे करना है। ठीक है। बाकी मैं दोनों तरीके बताऊंगा। ये शॉर्ट है ट्रिक। ट्रिक भाई कहीं कहीं लग जाती है, कहीं कहीं नहीं लगती, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में लग भी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ।
लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी ऐसे ही है। if 37.5% of a number added itself the result, ये तुम ट्राई करो भाई खुद, the result और आंसर बताओ, the result become 1320, find the number। सेम क्वेश्चन है, करो जरा। ए ऑप्शन 940, बी सी डी 980, 960, 980, 960 और 950। अब करो जरा क्वेश्चन। कैसे करना है? कर लूंगा तो फिर बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगता है अगर छोटा प्रोसेस में बताया तो। तो ऐसे कर लो ना, ये लो 37% जोड़ दिया, 100% पहले था, उसमें जोड़ दिया 37%, टोटल कितना हो गया? 137.5% की वैल्यू है ये। 1320 कितने की वैल्यू है? 137.5% की वैल्यू है। तुम्हें कितने वैल्यू की चाहिए? ओरिजिनल नंबर चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, यही है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, तो ऐसे करोगे तो इतना टाइम थोड़ा लगोगे। पॉइंट से 10 हटाओ, 1320, 1375 काट दो 5 से, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 3 5 7 35, 2 5 5 25, 275। फिर 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 25, 2 5 5 जा 25, 5 टू जा 10, 5 से 35 और 20, 55 को फिर काटो 5 से, 11, 5 टू जा 10 और 0 20, 11। ये तो गलत काट दिया है कहीं पे, 1320 कहीं मिस्टेक हो गई। 5 टू जा 10 बच गया 3 7, 5 7 35, 2 5 5 25, 270 बिल्कुल ठीक है। 5 टू 10 20 बिल्कुल ठीक है। फिर 270, 5 5 25, 2 5 5 25 55 बिल्कुल ठीक है। 5 टू जा 10, 5 से 30, 5 4 20 बिल्कुल ठीक है। 11, 264, 264 को काट लो, कट गया 11 से। 11 तो नहीं भाई, 11 चौके 44, बस खत्म काम। 24 नहीं, 48, 480 गुना में 2, 48 दूनी 960, आंसर नंबर सी, काम खत्म। ऐसे करना है क्वेश्चन ये। देखो 2 मिनट में आंसर आया कि नहीं। शॉर्ट मेथड है ये और लॉन्ग नहीं है। इसको रेशो से भी बना सकता हूँ मैं, कई तरीकों से बना सकता हूँ, लेकिन तुम एक यही रखो तो ज्यादा सही रहेगा। 19 के बाद देख लो, वो भी सेम ही है। 19 होमवर्क, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड, अब इसमें सब्ट्रैक्टेड का केस है, तो इसमें क्या करोगे? इसमें कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी? 100 में से माइनस कर देना, ठीक है। कम से 114% फाइंड आउट योर नंबर्स। 64 वाला मत देखना, 21 क्वेश्चन देखो तुम। इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, then the result is the number itself, the number is। सीधे 2019 का क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन करो। एक 85% ऑफ ए नंबर, विद 75,
result is the number itself. Find the number. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, देखो तुमसे हुआ। पॉइंट भी है। पॉइंट में तो आएगा नहीं, पॉइंट में तो कोई आंसर भी नहीं है। मैं ही करता हूँ 2019। ठीक है, ए है भाई 500, इस साल को सी बी है 200, सी है तुम्हारा 300, डी है 100। यही है। अब इसमें ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ लो क्या है सबसे पहले। 85% ऑफ ए नंबर, 85 कोई नंबर है 100, मान लो कोई भी नंबर है 100, एक्स वाई जेड कोई नंबर है, इसका 85%, 85% तुमने निकाल लिया जितना भी आया, एक्स मान लो इसको, ये कोई नंबर था, इसका 85% तुमने निकाल लिया और इसमें तुमने 75 ऐड कर दिया, 75 ऐड कर दिया, 75, तुम्हारा जो नंबर है वो एक्स ही आ जाएगा। तो सोचो कि तुमने कितना ऐड करा होगा, 75 कितने परसेंट की वैल्यू है, 85% है, नंबर अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100%, 100% होगा नंबर, 85% तो तुमने जोड़ दिया इसका खुद का, तो बच कितना गया, 15% की वैल्यू कितनी, बस काम खत्म तुम्हारा, 15% की वैल्यू मिल गई, 100% की वैल्यू चाहिए। एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है ये लो। 75 कितने परसेंट की वैल्यू है, 15 की, तुम्हें कितने की चाहिए, 100% की, परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 15 पंजे 75, 500 आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे टिक मारो। कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे, दिमाग लगाओगे तब थोड़ा सोचा जाएगा, परसेंटेज ऐसे ही है। समझ में आ गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, नोट करना है क्या, कर लो नोट। अगला क्वेश्चन और बढ़िया 22 में, वो करो बस, तुम्हें इस टाइप के हो जाएंगे पूरे। भाई हो गया। चलो ठीक है, बना देना, नहीं बने तो फिर मेरे को लेना। अब सीजल मेंस का क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 24। फोर्टी परसेंट ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ ए नंबर ऑफ द सेम नंबर इज 70, 70, देन द नंबर, करो ट्राई। मैं इतने क्वेश्चन लिखा करूँ, तुम ट्राई कर लिया करो, बनना होगा तो बन जाएगा, फिर मैं नहीं कराऊंगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं करा दूंगा। बी है भाई 200, सी है तुम्हारा 100, डी है 125। सीजल मीन्स 29/1/2022। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, देख लो। एसएससी का सबसे हाई लेवल मेंस ही है, मेंस के बाद ऊपर कोई लेवल नहीं होता, सबसे हाई पेपर यही। अब देख लो क्या है, सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर, तुमने नंबर कितना मानना है, 60 मत मानो, 60 क्यों मानोगे,
नंबर मान लो तुम 100x, 100x नंबर मान लिया। क्यों माना? 100 का हर एक परसेंटेज लेनी आसान होगी। ठीक है, 100x नंबर मान लिया, लेट। अब क्या बोला? इसका 40% होगा नंबर, इसका 40% बताओ कितना होगा? 40x होगा, 40x। ठीक है, 40% प्लस कर दो, इसमें ऐड कर दो 30% ऑफ द सेम नंबर। 30% कितना? 30x। कितना आंसर आएगा? 70। एक्स की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारे को नंबर मिल गया। 40 थी 70, 70x बराबर में 70। एक्स की वैल्यू 1। तो ओरिजिनल नंबर कितना माना था तुमने? 100x। तो 100 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 100। आंसर नंबर सी, काम खत्म। बताओ, आसान क्वेश्चन में से है और मेंस का क्वेश्चन है ये। सोचने का नजरिया है बस, किसी को ये पता नहीं होता कि इसको क्या मानना है। यहाँ पे 100x माने वो x मान लेगा, खाली x मानेगा, काम खत्म। फिर इसका क्या ही 40% निकालोगे, क्या 30% निकालोगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। निकालते जा रहे हो, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसलिए जब भी एज्यूम करा करो तो थोड़ा अच्छे तरीके से देख के एज्यूम करा करो। हो गया 24वां। नेक्स्ट 25 सेम है। नोट करते रहा करो जो मैं कह रहा हूँ कि घर से करने हैं तुम्हें, सिर्फ वो ही करने हैं। 25वां सेम है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। नहीं नहीं, 25वां है, वो अलग टाइप है। वो देखता हूँ तुम्हें, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 20/10/2022 का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 25वां ट्राई करो जरा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ये है, ए है 5%, सी है 8%, बी है 6%, डी है 10%, डी पी, एच सी एम 20/10/2022 शिफ्ट 2। ठीक है भाई, बताओ हुआ ये? ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है। इसमें देख, पहले क्या दे रखा है? पी क्यू और आर, तीन बंदे हैं, लिख लो पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या बोला है? पी सैलरी 30% ऑफ क्यू सैलरी। जितनी क्यू की सैलरी होगी उसका 30% होगी पी की सैलरी। इतनी बात समझ में आती है? इसके बाद पढ़ लो, क्यू सैलरी 20% ऑफ आर सैलरी। अब क्यू की कितनी सैलरी होगी? जितनी सैलरी आर की होगी उसकी 20% होगी। ठीक है भाई, टाइप 2 मान लेना इसको, इन टाइप्स को। टाइप 3 अलग से टाइप होती है। ये है क्वेश्चन। अब जिससे मामला स्टार्ट हुआ है, इससे स्टार्ट हुआ है, इसको मान लो 100। ठीक है, अब 100 की 20% ये है, 100 का 20% बताओ कितना? 20 इसकी होगी। 20 का 30% बताओ कितना होगा? 6। 6 ऐसे ही निकालोगे तो फिर इतनी अब प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई पॉइंटों में। ये निकालना बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। 20% कितने की वैल्यू है? पूरे 100% की। तुम्हें कितने की परसेंट की चाहिए? 30% की वैल्यू चाहिए। चाहिए, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाओ। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 3 2 6। अब ये पॉइंटों पे होना चाहिए काम, ऐसे नहीं। आ गई 6, सैलरी पता चल गई सबकी। अब किसका क्वेश्चन पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। आर सैलरी, ये पी सैलरी आर सैलरी की कितने परसेंट है? पी की सैलरी किसका पूछा है?
6 का 6 आएगा ऊपर, जिसमें से पूछा होगा वो नीचे, यही है। परसेंटेज का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बस 6% आंसर। बताओ कुछ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होंगे एपी से 25 हो गया। नोट कर लो इन क्वेश्चनों को और हिंदी में नोट बना के लिख देना, जहां से स्टार्ट होए वहीं उसी को 100 मानना है और फिर बढ़ा बढ़ा के करते जाओ बस। तो जो 26 क्वेश्चन है ये टाइप हो जाती है अलग, और ये पेपर में आती है जरूर, इंपॉर्टेंट टाइप है। दो तरीके बताऊंगा, जिससे समझ में आया कर लेना। ये इसका एक क्वेश्चन कर लो, रहने दो छोड़ो, टाइप करो नेक्स्ट, टाइप और ठीक है। ये इसका एक क्वेश्चन कर लो, कर लोगे तो तुम्हारा सही है, क्वेश्चन कर लो इसका, फिर बताऊंगा टाइप 4। ये लो क्वेश्चन, इफ his salary is 18% of his and his salary is 18, यहाँ 20 कर लो, 20%, 10% of our find his salary is what percentage of our, solve करो क्वेश्चन को। His salary is 20% of Q's salary is just 10% of R, find P's salary is what percent of R, ठीक है। हो गया क्या? क्वेश्चन 2%, ठीक है। आंसर बता देते हैं कितना होगा। 100 का 10, 10 का 20%, 2%, ठीक है। 2% आंसर है, ओके ठीक है। एक बार वो लास्ट वाली लाइन बता दो। ये पी सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी, ये जो पी की सैलरी आई है 2, ये आर की सैलरी का कितने परसेंट है, ये इसका कितने परसेंट है। हाँ
नेक्स्ट टाइप देख लो। अब इसमें क्या होता है भाई, तुमने नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है किसी से और कर देते हो किसी से। जैसे तुम्हें क्वेश्चन नहीं बता देता हूँ डायरेक्ट। तुमने मल्टीप्लाई करनी थी 3/5 से, वो मल्टीप्लाई करनी थी 5/3 से, ठीक है, कर दी तुमने 3/5 से, तो परसेंटेज एरर बता दो कितना होगा। ये क्वेश्चन होता है, ये टाइप आती है भाई। करनी इससे थी, कर दी तुमने इससे, और ये करनी थी ओरिजिनल में इसको चाहिए था, मिस्टेक तुमने कर दी यहाँ से। ठीक है भाई, ऐसे होगा। क्वेश्चन है तुम्हारा मेन सीजीएल का क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी। अब इसमें परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, ऑप्शन ले लो। ए 65%, बी 64%, सी 68%, डी नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, तो इसमें कैसे निकालेंगे, या तो भाई एक मल्टीप्लायर ले लो, दो तरीके बताऊंगा जिससे करना हो कर लेना। रेशो ले लेना इसका, या तो मल्टीप्लायर ले लो दोनों को काट दे, 5 और 3 का एलसीएम, या तो 15 ले लो, तुम्हें परसेंटेज एरर पता चल जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 3×5 = 5×5 = 25, आना चाहिए था 25, लेकिन आ कितना गया, यहाँ पे भी 15 से 5 से 15 आ गया 9, तो कितने का फर्क पड़ गया, 16 का। ठीक है, कितने पे, 25 पे, परसेंटेज में निकाल दो, यही है ना। 16 का फर्क पड़ गया, 25 आना चाहिए था, तो कितने परसेंट का फर्क पड़ा, 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% का फर्क पड़ गया। या तो ऐसे देख लो, ये पहले तरीका हो गया कि मल्टीप्लाई ढूंढो, तुमने कॉमन ढूंढा और उससे काट पीट के आंसर निकाले, आना चाहिए था ये, आ गया ये, 16 की कमी हुई, कितने के ऊपर, इतने के ऊपर परसेंटेज निकालना, 64% आंसर हो गया ये। सेकंड मेथड सुन लो क्या है, मेथड 2, 3 ले लो सिंपल सा, 5/3, 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5×5 = 25, 3×3 = 9, बस खत्म काम। 25 9 आना चाहिए था, 25 आ गया, 9 16 की कमी हुई, 16 का परसेंटेज निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, काम वही हुआ, रेशो चैप्टर में बताया क्या था, मल्टीप्लाई लेको काटो या इसको यहाँ ले जाओ, बातचीत सेम ही होती है। ठीक है, ये टाइप आती है, ठीक है, पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, टाइप 4 है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ये बात ये वो जैसे बड़ी परसेंटेज छोटे में दिखाना है। कौन सी, जैसे वो इस क्वेश्चन में दिया था ना, किसमें, क्वेश्चन बताओ। 22 में 444 4/9 और ये है तो 11/1/11 ही होती है 11। 444, इसको तोड़ना बताऊं क्या कि कैसे तोड़ेंगे। 444 एस 4 यही है ना, ये डायरेक्ट नहीं टूटेगा, इसमें 4 तुम कॉमन लोगे, 111 आया, कोई डायरेक्ट नहीं टूटेगा। तुम्हें वो पता है कि इसमें 11 से 1/9 होता है ना, इसका फ्रैक्शन का बट्टा कितना होता है, 1/9 होता है, 11 नहीं, हाँ 1/11, यही है। 100 से भाग कर 11, हाँ 1/11 ये होता है, तुम्हें पता है। इसको इसमें कैसे चेंज करें, यही पूछ रहे हो ना। सबसे पहले डायरेक्ट चेंज नहीं होगा ये, इसको पहले लिखो 400 प्लस में 44 एस 4/9%, इतना रह गया, ये 400% हो गया। 400% कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, तुम्हें कैसे पता, चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक हो गया ये। अब इसमें से तुम 4 कॉमन निकालो, 4 की मल्टीप्लाई लिखो 11 एज 1/9%, हो गया। अब इसको तुम्हें पता है क्या लिखना है, 1/11 लिख दो, 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 1/11, 4 बन जा, 4 4 प्लस में 4/11, एलसीएम लो, काट दो, 11 चौके 44, 4 48 अपॉन में 11, बस इसकी वैल्यू कितनी है, 48 अपॉन में 11। ये तुम्हें लग लंबा रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये 2 मिनट का खेल होगा। ठीक है, ऐसे चेंज हो, लिख लो इसको, अब नोट कर लो, तुम भूल जाओ घर जाके, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, जब मर्जी देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 4 टाइप हो गई, नेक्स्ट टाइप आएगी तुम्हारी, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कर लोगे ना अब,
नंबर में परसेंटेज इंक्रीज कर दे डिक्रीज कर ले, ये 22 में थी। जो क्वेश्चन है मैंने बताए हैं तुम्हें। क्वेश्चन करो 28, 28वां, परसेंटेज का एरर बताओ। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है ये, 28वां क्वेश्चन, परसेंटेज का एरर। मिस्टेक से उसने कर दिया भाई 8/5 से, ओरिजिनली करना किससे था, 5/8 से। परसेंटेज एरर बताओ। MTS 13/6/2023 शिफ्ट 2, इसका क्वेश्चन है A 124%, B 162%, C 156%, D 100%। बताओ भाई, करो क्वेश्चन, परसेंटेज एरर बताओ। पानी है ना। गर्मी काफी हो रखी है, हुआ नहीं क्या? 156, 156, मैं चेक करूंगा सही है कि नहीं। बस इतना टाइम नहीं भाई। पॉइंट में कैसे आएगा? कोई ऑप्शन तो पॉइंट में दिख रहा है, तो फिर पॉइंट में कैसे आएगा? यहाँ देख लो, अप्रोच सीख लो भाई, अप्रोच सीख लो। किससे कराऊं ये बता दो। मल्टीप्लाई लेकर आऊंगा डायरेक्ट कराऊं? है एलसीएम लेकर आऊं? 5 8 40, 40 आ गया। 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, 5 पंजे 25, 25, 8 8 जा 64। अब ये एडवांस हो गया। अब इसमें एरर कितने का? प्लस में, पॉजिटिव एरर है। 25 से 64 हो गया ये। कितने का डिफरेंस है? 39 का? 39 का नहीं होगा। 39, 40 60 64, ठीक है, 39 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी 39 बढ़ गया किसके ऊपर? 25 के ऊपर। 25 ओरिजिनल था, कितना बढ़ गया? 39। इंटू में कितने में से देखना है? 100% से। बस खत्म काम। 25 चौक के 100, 39 चौके 4 9 4 9 36, सी 156। मल्टीप्लाई गलत कर दी, 9 चौक 36, 3 चौक 12, 120, और 9 चौक 36, 156। तो भाई ये यही तो मिस्टेक करोगे, मुझे पता है कि तुमने, मैं इसलिए तुम्हें फर्स्ट क्लास से समझा रहा हूँ। जिसका मैं तो बोला था हिंदी में लिखो, और तुम्हें लिखी नहीं होगी बोला, नहीं लिखी। कहाँ लिखी है बताओ? कि जिसमें से चाहिए होता है वो उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका निकालना होता है उससे नीचे, और गुणा में शो करते हैं। कहाँ लिखी है? ऊपर का डिफरेंस। डिफरेंस जरूरी नहीं है भाई, जो जिसका तुम्हें परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आएगा, जिसमें से निकालना है वो नीचे आएगा। तुम्हें ये पता करना है कि 400 100 का कितने परसेंट है, 400 100 का कितने परसेंट है। तो 400 पता करना है, किस में से पता करना है? 100 का, 100 नीचे आएगा, परसेंटेज में चेंज करना है, गुणा में 100% कर दो। 100 से 100 उड़ाओ, परसेंटेज 400%। 400 100 का 400% है। जिसमें से पूछा होता है वो ऊपर, और जिसमें से वो, जिसका पूछा ऊपर, जिसमें से पूछा वो नीचे। ये मेन चीज है भाई, ये बढ़ा लो सही से अपनी, ये कर लो कॉन्सेप्ट सही। हो गया 28वां। ऐसा कोई है देखने इसके बाद? ये अप्रोच जो ठीक करना, आगे सारे परसेंटेज इसी से बनेगी, इसी से ही बनेगी सारी परसेंटेज। अभी तो पॉपुलेशन के क्वेश्चन भी आएंगे। व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। अब ये सवाल 29 में तुम करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो इसको। 29, CGL टीयर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। बताओ क्या मेंस का क्वेश्चन दे दी।
what is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360 सीरियल ईयर टू 18/11/2020। करो जरा ट्राई, हो गया क्या? 40 60 50 45 हो गया। हाँ वही बताओ। क्या इक्वेशन बनाई है? इक्वेशन जो कट तो रहा है सब प्रैक्टिस कर लो यार। क्या है? कितना ऐड करें इसमें? 15% ऑफ 180। इसमें कितना जोड़े कि ये बराबर आ जाए 20% ऑफ 360। 360 के बीच में यहाँ पे तुम x मान लो कि x जोड़ोगे तो बराबर में आ जाएगा। ठीक है, x मान लो, क्योंकि तुम्हें पता कितना जोड़ना, तो x मान लो, x तुमने जोड़ दिया तो ये बराबर आ गया। अब 15% निकाल के बताओ इसका। 180 का 10% 18, 18 9 9 3 27 27 हो जाएगा। x प्लस 27 36 दूनी 72, वहां ले जाओ माइनस कर दो, x इज इक्वल टू 72 माइनस 27। आंसर देखो क्या 45 होगा इसका। 7 में से 4 में से 2 गया 6, 12 में 7 गया 5 65 माइनस गलत कर दिया क्या। 7 में से 72 में से 27 घटा दो, 7 में घुसे थे 6 में से 4, 6 में से 2 गया तो 4, 12 में 7 गया 5 45। ऑप्शन नंबर डी। बताओ सीजल टीयर 2 का क्वेश्चन है 2020 का। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30वां। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या है। 30वां रहने दो, इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या ये। ए बी रूल जरूरत है तुम्हें। ए बी रूल मत सीखो, तुम्हें डायरेक्ट ही समझाओ। 31 क्वेश्चन पढ़ो, 31 क्वेश्चन ट्राई करो, ये मैंने करवाया है। ऑप्शन बोलना क्वेश्चन की। 80 50%, 120%, 175%, यही है क्वेश्चन। समझ में आ गया। एज इनकम 25% मोर देन बेज इनकम। ए और बी है, दो बंदे हैं, ए और बी है,
ए की इनकम जो है बी की इनकम से 25% ज्यादा है, इससे 25% ज्यादा है। ठीक है भाई, किसको 100 मानूं, जल्दी बोलो। तो बी को 100 मान लूंगा तो ए कितना हो गया, 125, क्योंकि 25% ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट इसको जाने दो, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, बी इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है? सामने 50। 50। अच्छा, मैं बताता हूँ, बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है, तो भैया 25, 25 कम है। इसको परसेंटेज में निकालो, किसकी पूछी है, बी की इनकम ए की इनकम से, ए की से पूछा ही नीचे आएगा, परसेंटेज है तो गुणा में 100 लगाओ, यही है। बी की इनकम कितनी है, 25, 25 ही तो कम है ना, ए से 125, गुणा में लगाओ 100, यही है, 20% कम है। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन, या तो तुम्हारा ये जो है ऑप्शन में गड़बड़ी है, 20% होना चाहिए। एक मिनट देखो, देखता हूँ जरा, 20% होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन गलत बोले हैं तुमने, 80 है ही नहीं, 10, 20, 40 और 16 से 2/3 है। तो ऑप्शन क्यों गलत बोल दिए यार, कहाँ क्वेश्चन देख रहे हो? अरे वो 31 वाला पॉइंट है ना, तो फिर क्या बताओ, आपने 31 तो 31 ही तो क्वेश्चन है ये, 31 का ऑप्शन थोड़ी बोले हैं। 34 बोला ना। 31 बोला था, 10 लिखा भी हुआ है, 20, 40, 40, 16 से भी। वही सोच मैं, ये तो क्वेश्चन में गलती है। बी के, यही यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बी की में से पूछा है, ए की का कितने परसेंट कम है, बी कितने 25 कम है, कितने में से, ए में से, तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20%, आंसर नंबर होएगा बी। ऐसे होंगे क्वेश्चन, नहीं होगा, अगर ऑप्शन और क्वेश्चन गलत देखो तो फिर तो गलती होगा। एक बार ये लास्ट में लाइन डालो। ये वो लास्ट में ऊपर। कहाँ ये, भाई इनकम ऑफ बी, बी की इनकम, बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है, 25 कम है। ए की इनकम से पूछे तो कितने परसेंट कम है, अब इसने परसेंट में पूछ लिया, तुमने रुपए में तो बता दिया कि ये 25 रुपए कम कमा रहा है, 100 कमा रहा है तो ये 125 कमा रहा है, 25 रुपए कम कमा रहा है। लेकिन ए से कितने परसेंट कम कमा रहा है, ए का एक 25, ए का 125 का कितने परसेंट है, हाँ तो वही है कि 20%, ए से 20% कम कमा रहा है बस, परसेंटेज में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, 31। 32 करो। करूँ क्या, कर लो, सेम टाइप है तो कर लो। सेम क्वेश्चन, मोर इनकम 40% मोर देन श्याम, 32। CHSL 11, हुआ। पॉइंट ना है। अरे फिर पॉइंट में, पॉइंट इसमें तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट मत करो उसको, फ्रैक्शन चेंज करो, सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन चेंज कर लो। 28 एस 5/7%, 28 एस 3/7%, सी 28 एस 4/7%, डी 28 एस
2/7%। बताओ भाई इसको सोल्व करके क्या। डी, ये तो मैं निकाल के देखूंगा। सी निकालूंगा तब देखूंगा भाई। सी कह रहे हैं। देखो ये मोहन इनकम 40% लेस देन श्याम इनकम। ये मोहन है, श्याम है। श्याम से 40% कम है, 100 मान लो श्याम को। मोहन की होगी 60। ठीक है। अब श्याम इनकम वट परसेंट लेस देन, श्याम इनकम वट परसेंट लेस देन मोहन इनकम इज, इनकम 40%। अच्छा श्याम से ज्यादा 40%। ठीक है ठीक है। मोहन इनकम इज लेस नहीं ज्यादा है। मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम। इसका 40% ज्यादा है तो इसका 140 है। अब भाई श्याम इनकम इज वट परसेंट लेस देन मोहन, इसकी मोहन से कितने परसेंट कम है। श्याम की मोहन से कितने परसेंट कम है, इतनी ये चीज समझ में आ गई। श्याम की कितने कम है, 40। मोहन से 140 गुणा में 100। 0 से 0 काट दिया, 2 7 बार में। बस अब ये कटेगा नहीं, 200/7। नीचे सादा, सारे ऑप्शन में सादा डिवाइड करनी पड़ेगी, बिना डिवाइड का कोई ऑप्शन नहीं है। 7 दूनी 14, बच गया 6। 7 8 56, 28, 4। 28 है 4/7%। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी है उस्ताद, सी है। डिवाइड कहाँ करिए, दिखाओ जरा। शॉर्ट में करिए जब तो गलत है, लॉन्ग में करोगे तो सही आ जाएगा। शॉर्ट में करोगे तो गलती आएगा, लॉन्ग में करोगे सही आएगा। करके देख लो लॉन्ग में। हाँ भाई होगी डिवाइडिंग, डिवाइड कराओ। डिवाइड दिखाओ ना मेरे को, लॉन्ग डिवाइड दिखाओ। दिखाओ डिवाइड, डिवाइड दिखाओ, लॉन्ग डिवाइड करो। डिवाइड करो लॉन्ग, ऐसे ही लॉन्ग डिवाइड। 33 क्वेश्चन कर लेना। 34 कर लेना, सही है। हाँ लाओ दिखाओ। 200 को 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक भाई, ये पॉइंट क्यों लगा रहे हो, पॉइंट तो लगाते ही नहीं है। फ्रैक्शन में कभी पॉइंट थोड़ी लगेगा। फ्रैक्शन की वैल्यू में चेंज करना, पॉइंट क्यों लगाओगे, तुम्हें काटना थोड़ी है पूरा। फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 6 7 8 56, 4। बस फ्रैक्शन में पॉइंट थोड़ी लगाएंगे, फ्रैक्शन में पॉइंट नहीं लगाते कभी भी। मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना, पॉइंट का लगाओगे, पॉइंट का तो मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन सुन लो दूसरा। 34 क्वेश्चन करो यार। अभी 34 पढ़ रहा है, फिर तुम क्लास में नहीं रहते, जाके यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ेगी तुम्हें। मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी। वाह क्या क्वेश्चन दे रखा है। लेस देन योगी, हाउ मच परसेंट मोर देन ऑफ योगी। योगी इज देन योगी's marks how much percent more than केजरीवाल। अब ये तुम 100 मान के करोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे। 100 मान के मत करना इसको, रिएक्शन तुम्हें याद है डायरेक्ट। अब मैं तुम्हें थोड़ा डायरेक्ट अप्रोचेस बताऊंगा। ऑप्शन बताओ पहले इसके, ए बी सी।
80%, 120% और 175%, सही है ना ऑप्शन? चेक कर लो। 50%। हाँ वही देखो क्या करना है इसमें। 33.33% तुमने देख लिया। डायरेक्ट किसे कटोगे नहीं, 100 मानोगे कोई फायदा होगा ही नहीं। तो इसको कैसे करेंगे अब देख लेना। तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू पता है इसकी? ये केजरीवाल है, योगी है, ठीक है। केजरीवाल योगी के 33% नंबर ज्यादा है इससे, कम है। योगी के ज्यादा है ना। केजरीवाल ऐसा है, योगी केजरीवाल कम है, योगी के ज्यादा, बात तो सेम ही है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि योगी के केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है। नहीं तो मैं इसको माइनस ही लिखना पड़ेगा। केजरीवाल है, योगी है, इससे -33% है ये, ठीक है भाई। 33% नंबर कम है। 33.33 ये है। तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू याद है डायरेक्ट? 33.33 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3 डायरेक्ट याद है। तो अगर योगी के 3 होते हैं, 3 में से 1 कम है, मतलब केजरीवाल के 2 है, ठीक है। ये ऐसे काम होता है, पता है ये काम ऐसे होता है। अब भाई 3 में 1 की कमी कर दी, 2 आ गया। अब इसने पूछा है कि योगी के केजरीवाल से कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है भाई? +1 ज्यादा है केजरीवाल से, ठीक है। तो योगी के केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है, यही क्वेश्चन बनेगी, यही बनेगी, कोई दिक्कत? योगी के कितने ज्यादा है 1, केजरीवाल के कितने हैं 2, गुणा में 100% कर दो, 2 से 50 बार में काटो, 50% आंसर तुम्हारा, डी काम खत्म। क्या 2-3 चाहिए? जब मैंने पूछा तब तुमने कहा कि तुम्हें ये चीज आती है। नहीं तो मैं तो हर उसमें करना है। देखो तो बस 1/3 टू सी पे मैं आंसर बताऊंगा। 3 टोटल, 3 है, 3 में से टोटल है ये, टोटल 3 में से 33.3%, 3 का जो 1 है, ये इसका 3 का 33.3% है ये। क्योंकि तुम्हें पता है कि 33 का बट्टा होता है 1/3, तो 3 100% की वैल्यू, तो उसके 33.3% की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो 3 में तुमने 1 की कमी कर दी, तो केजरीवाल के पास है 2, समझ में आ रहे? केजरीवाल के पास कितने हैं 2, इसके बाद कितने रह गए 3। तो अब तुम्हें पता नहीं कि योगी केजरीवाल से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1, योगी कितना ज्यादा है 1, केजरीवाल से 2, मल्टीप्लाई से लगा के काम खत्म। ऐसे होगा ये चीज भाई, ये है कि 3 में 1 की कमी कर दी तो तुम्हारा 2 आ गया। टोटल 3 था, 3 में से तुमने 1 निकाल दिया क्योंकि 33.3% की कमी है। और बताओ, और कुछ पूछो। 35वां क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन कल करेंगे, बस यहीं पे स्टॉप कर लो। 37 क्वेश्चन कर लेना घर से, 37, 38 कर लेना, 39 कर लेना, 40 कर लेना, 41 कर लेना। जोन से ना होए लिख के ले आना, मैं कर लूंगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन की टाइप सेम है, वैरायटी सेम है, ना हो तो लिख के लेना जरूर, मेरे को बता देना, मैं कल कर लूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। क्लास देखने के लिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। क्या हो गया? थोड़ा अलग अलग साइज है, 40 से 41।